ओम गणेशाय नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक असुरों के आतंक से परेशान होकर मां दुर्गा ने अपने तीसरे स्वरूप में अवतार लिया था। दैत्यों के राजा महिषासुर ने देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और स्वर्ग लोक पर अपना राज्य कायम करना चाहता था। इस युद्ध में असुरों की ही जीत हुई और वे देवताओं के अधिकार को छीन ले गए। देवता परेशान होकर त्रिदेवों के पास गए, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे, और त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनकर और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से ही एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम मां चंद्रघंटा हुआ। इनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं कि देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उदित रहने की है। इनके घंटे भी भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से ही जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी माँ की कृपा भी सदा बनी रहती है। माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा माता को केसर की खीर का भोग लगाना सबसे ही शुभ माना जाता है और माँ को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इनके अलावा पंचामृत, चीनी और मिश्री से भी माता रानी को अर्पित किए जाते हैं और माना यह भी जाता है कि दूध माँ चंद्रघंटा के पसंदीदा भोजन में से एक है। माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप और दीप और पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। कुछ लोगों का मानना तो यह भी है कि माँ चंद्रघंटा को लाल रंग के फूल बहुत पसंद हैं, इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा को लाल चंदन, लाल चुनरी और लाल फूल और लाल फल यानी सेब अर्पित किए जाते हैं। माना यह भी जाता है कि माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगाने से व्यक्ति में साहस जागृत होता है और दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने की भी शक्ति मिलती है। माता के तीसरे दिन का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।